Okay, so this is the version control part. Let me move it to the अच्छा HTML पार्ट 2 में what we have. Let me check it out once. हमने सिर्फ HTML पार्ट 1 पढ़ा है ना अभी. पार्ट 2 में what I have written. Okay, these I already moved in the HTML part 1, so इसको जरूरत नहीं है. Okay, so let's start about the so basically जब हम कोड लिखते हैं राइट, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब हम कोड लिखना शुरू करते हैं और हम सिर्फ अपने लिए सिर्फ एक सिंगल प्रोग्रामर उस पर काम कर रहा है, देन ऑल्सो आई वुड रिकमेंड टू यूज द गिट एक्चुअली. तो हाउ डज गिट वर्क कि आपने जो कुछ कोड लिखा है उसकी वर्जनिंग करने के लिए हम लोग गिट को यूज करते हैं. वर्जनिंग बाय आई मीन कि आज आपने कुछ कोड लिखा है, कल फिर आप उसमें कुछ कोड लिखोगे और एक ही फाइल को बार बार हो सकता है कि आज आपने कुछ एक कोड ऑफ ब्लॉक लिखा और कल आपने देखा कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है, हम इसको ऐसे चेंज कर देते हैं. फिर नेक्स्ट डे आपने फिर कुछ और सोचा और कुछ और उसके अंदर अमेंडमेंट्स किए. तो एवरी डे यू मेड सम मॉडिफिकेशन इन योर करंट कोड. तो जो आपने आज से 7 दिन पहले म्यूट कर दो यार किसका, जो आपने 7 दिन पहले जो कोड लिखा था, आप 7 दिन बाद में अगर उसको देखोगे तो यू विल फॉरगेट अबाउट दैट कि मैंने क्या कोड लिखा था. और मान लो आपको जरूरत पड़ती है उसको वापस से रिकवर करने की, सो देयर इज नो वे फॉर दैट. तो इसके लिए हम गिट यूज करते हैं जो कि आपकी हिस्ट्री को मेंटेन करता हुआ चलता है. वो अपने आप मेंटेन नहीं करता एक्चुअली, आपको जो भी हिस्ट्री मेंटेन करनी होती है आपको वो कमिट करना होता है कि मैंने इतना कोड लिख दिया, अब इसको मैं कमिट कर देता हूँ. गिट आप इसको याद रखना, राइट. इस तरह मैं इसको करता हुआ चलता हूँ. तो एक बेनिफिट तो ये हो गया कि आपकी वर्किंग हिस्ट्री को, आपके कोड के वर्जन को हम स्टोर करके रखते हैं गिट के ऊपर, राइट. दूसरा, आप कुछ इस तरह से इस एनवायरनमेंट को सोचो कि एक जो प्रोजेक्ट होता है उस पर कोई अकेला एक बंदा काम नहीं करता है, एक टीम में मल्टीपल लोग काम करते हैं, राइट. सो एक ही प्रोजेक्ट है उसमें हम 10 जने काम कर रहे हैं. अब 10 जने अलग अलग जगह पे हैं, अपने अपने घर पे वर्क फॉर होम चल रहा है. तो आप उसको किस तरह से, मान लो एक ही फाइल पर आपको भी काम करना है, मुझे भी काम करना है, तो आप कैसे उसको एक्सेस करोगे और एंड ऑफ द डे कैसे आपने अपने कोड को एक जगह लेके आओगे, राइट. तो अगर अपन गिट को भूल जाएं और वैसे एक जर्नल वे में काम करने की सोचे तो क्या करेंगे, सब अपने अपने सिस्टम पर काम करेंगे और फिर बाद में सब एक सर्वर के ऊपर अपना सारा कोड अपलोड करेंगे. मान लो एक ही फाइल पर मैंने काम किया, एक ही फाइल पर आपने काम किया, फिर देखेंगे कि आपने क्या किया है, मैंने क्या किया है, फिर उसको मैन्युअली वहां से कॉपी करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, उसमें पेस्ट करेंगे, राइट. इस तरह का काम अपने को करना पड़ेगा. तो बहुत ही टेडियस सी टास्क हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता, कई बार भूल जाते हैं कि ये कोड ही मैंने लिखा था क्या, राइट. अगर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप बार बार कमेंट लिखोगे कि ये मैंने चेंज किया है, जिससे कि आप उसको इकट्ठा करते टाइम पर आपको पता रहे कौन सा कोड किसने लिखा है. लेकिन अगर आप गिट यूज करते हो तो आपने जब भी कोड लिखा, जब भी आपने उसको कमिट किया, तो गिट ने ये याद रखा कि आपने क्या लिखा है और राकेश ने क्या लिखा है. और फिर आपको कुछ कमांड्स दिए हर चीज के लिए कि जब आप को सेंट्रलाइज करना है पूरे के पूरे कोड बेस को, तो आप उसको एक साथ मर्ज कर दो. अगर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सेम लाइन के ऊपर आप कोड कर रहे हो, सेम लाइन के ऊपर मैं कोड कर रहा हूँ और सेम फाइल है वो, तो हो सकता है कंफ्लिक्ट आ जाए. गिट कंफ्यूज हो जाता है उस टाइम पर कि आपकी लाइन को ले या वो मेरी लाइन को ले उस फाइल को मर्ज करते हुए. तो उस टाइम पे क्या करता है, वो दिखा देता है कि यहाँ पर कंफ्लिक्ट है. अब उस टाइम पर आपको वो टूल बताएगा कि इस लाइन में ये कंफ्लिक्ट है, ये कोड आपका है, ये कोड दूसरे प्रोग्रामर का है. अब आप अपना कोड रखना चाहते हो या प्रोग्रामर का, दूसरे प्रोग्रामर का कोड रखना चाहते हो या फिर दोनों का कोड रखना चाहते हो, दैट्स अप टू यू. तो गिट ने अपने को एक वर्किंग फैसिलिटी दे दी कि आप मल्टी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, अपने कोड की वर्जनिंग को मेंटेन कर सकते हैं.
सो एज वी डिस्कस अर्लियर कि हमें एक ऐसी सेंट्रल रेपोजिटरी चाहिए जहां पर कि अपना सारा का सारा कोड होस्ट हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि हम 10 लोग काम कर रहे हैं और सारे के सारे कोड को हम एंड ऑफ द डे एक जगह पर लेके आते हैं। तो वो एक जगह पर लेके आना मतलब कि एक सेंट्रल फोल्डर होगा जहां पर से कि मैं कोड लूंगा और उस सेंट्रल फोल्डर के अंदर, जिसको कि हम रेपोजिटरी बोलते हैं, तो आई विल नॉट यूज द टर्म फोल्डर, आई विल यूज द टर्म रेपोजिटरी। तो उस रेपोजिटरी के अंदर हम लोग अपना कोड टाइम टू टाइम पुश करते रहेंगे और दूसरों का कोड लेते रहेंगे, राइट। इस तरह से अपने जो लोकल सिस्टम पर है हमेशा अपडेटेड रहेगा। आपने भी जो कुछ किया है वो भी मेरे पास, मैं एंड ऑफ द डे या दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी मुझे जरूरत होगी तब मैं वहां से अपने यहाँ पर पुल कर लूंगा। और जब मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया, कमिट कर दिया, तो मैं उसको अपने यहाँ से उस रेपोजिटरी पर पुश कर दूंगा। सो देर इज टू टर्म। First is you are pushing your code to repository, so I am using the term push। और आप वहां से कुछ कोड ले रहे हो, that is you are pulling some code from central repository। तो इस push और pull की दो कमांड आती है, that we will talk about this, right। so first you have a one central repository। now उस सेंट्रल रेपोजिटरी को आपको अपने लोकल कोड से कनेक्ट करना है, ठीक है। सो आपने गिटहब पर एक रेपोजिटरी बना दी HTML क्लासेस, राइट। और उस HTML क्लासेस के अंदर अभी आपने कुछ भी नहीं लिखा है, लेट्स से सिर्फ एक फाइल बना दी रीडमी, या अभी तक आपने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ ब्लैंक रेपोजिटरी है। तो आप क्या करोगे, वो सेंट्रल रेपोजिटरी आपको एक यूआरएल देगी, क्योंकि आप उस रेपोजिटरी को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कहां पर है वो। तो एज वी डिस्कस कि एवरी वेबसाइट शुड हैव देयर ओन यूआरएल, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो उस सेंट्रल रेपोजिटरी का भी एक यूनिक यूआरएल होगा, वो आप वहां से कॉपी करोगे एंड देन यू विल यूज गिट कमांड इन योर लोकल कंप्यूटर, जो कि उस रेपोजिटरी को आपके यहाँ पर क्लोन कर देगा, मतलब उसका एग्जैक्टली क्लोन आपके लोकल सिस्टम पर बना देगा, ठीक है। तो ये एक कम्युनिकेशन सेटअप हो गया बाय यूजिंग द गिट। आपने उस रेपोजिटरी को अपने लोकल सिस्टम के ऊपर क्लोन कर लिया, राइट। तो एक स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई कि हमने गिट रेपोजिटरी को हमारे लोकल सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, राइट। जब दोनों में कनेक्शन हो गया, नाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग कोड इन योर लोकल फोल्डर। आपने VS कोड खोला, आपने फाइल लिखी, आपने जो कुछ भी किया, एंड देन यू विल हैव टू पुश दिस कोड टू सेंट्रल रेपोजिटरी। तो आप क्या करते हो, सबसे गिट कैसे काम करता है कि गिट सबसे पहले आपके लोकल सिस्टम पर एक डॉट गिट डायरेक्टरी बना देता है, राइट। और आप जो भी लोकल पे कोड कर रहे हो ना, पहले वो आपके लोकल रेपोजिटरी बोलूंगा इसको मैं, लोकल जो डॉट गिट फोल्डर है वो उसमें सेव करता है, राइट। और जब आप वो पुश कमांड करते हो ना, तब वो यहाँ से उठा करके उस सेंट्रल रेपोजिटरी जो गिटहब पर बनाई हुई है आपने, वहां पर उस कोड को आपके यहाँ से उठा करके वहां पर पुश कर देता है, ठीक है। तो आप जब क्लोन कर लोगे अपने यहाँ पर उस सेंट्रल रेपोजिटरी को, देन आपके उस फोल्डर में डॉट गिट करके एक सब डायरेक्टरी बन जाएगी। और उस सब, अब जो भी आप कुछ कोड कर रहे हो, तो जब भी आपने कुछ कोड किया तो उस डॉट गिट डायरेक्टरी को पता है कि आपने ये चेंज किए हैं अपने लोकल के ऊपर। अब आप पिछले 2-3 घंटे से कोड करते हुए चल रहे हो, राइट, लेकिन आप भूल गए कि मैंने कहाँ कहाँ कोड किया है। तो एक कमांड आती है गिट स्टेटस। तो जैसे आप गिट स्टेटस लिखते हो, वो आपको बता देता है कि आपकी कौन कौन सी फाइल में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ये तो एक ओवरऑल ओवरव्यू है। अब अपन एक बार इसको करते हुए चलते हैं कि कैसे कैसे करना है। गिटहब के ऊपर आई बिलीव यू ऑलरेडी हैव द अकाउंट। व्हाट्स अ गिट, you have some sense of it। install git, you will have to install the git on your local system। so linux, जैसे I use the ubuntu, तो it's already installed over there। अगर कोई विंडो वाले बंदे हैं तो they can use this tool। let me send the website in our URL in chat window।
ठीक है। यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा गिट, अपने लोकल पे इंस्टॉल कर लेना। हम लोग जो है मोस्ट प्रोबेबली GUI यूज नहीं करेंगे, हम लोग है ना ये कमांड लाइन टूल यूज करेंगे, जिससे कि हम थोड़ा सा ज़्यादा फेमिलियर हों गिट के साथ में। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे देन लेट मी क्रिएट अ रेपोजिटरी ऑन गिटहब फर्स्ट। बाय द वे मैं गिटहब को बहुत कम यूज किया है मैंने, सो आई माइट बी स्टक एट सम पॉइंट। I used to use the Bitbucket. So new repository, let's create a YAML. Let's learn। ठीक है, ये रिपोजिटरी हमने बना दी। डिस्क्रिप्शन इज learn HTML। I will keep it public। add gitignore। let me add the gitignore file। किसी की ऐड करनी है क्या? नहीं, let not do this। add a license none and then create repository। okay, so you see this is the URL जो कि मुझे कॉपी करना है। वैसे तो जब आप फर्स्ट टाइम रिपोजिटरी क्रिएट करते हो बताता है आपको कि कैसे कैसे आपको अपने लोकल से इसको कनेक्ट करना है, राइट। तो आप इसको रीड करते हुए भी कनेक्ट कर सकते हो, whatever you want to use this। ये कह रहा है कि क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट ऑन द कमांड लाइन, कि अब आपको अपने लोकल के ऊपर अगर कुछ करना है देन यू कैन यूज दीज कमांड्स, आपको अपने लोकल के ऊपर इसको सिंक अप करने के लिए। तो लेट मी ओपन माय लोकल फोल्डर। नया फोल्डर बना लेते हैं लर्न HTML के नाम से। आई एम ओपनिंग द टर्मिनल हेयर। आपको ये जो मेरा पाथ है आप इस लर्न HTML फोल्डर के अंदर है। नाउ आई विल राइट डाउन git clone। ठीक है, तो इसने मेरे को यहाँ पर वो फोल्डर जो था पूरा लर्न HTML, ये तो मेरा खुद का बनाया फोल्डर था। यहाँ से मैं टर्मिनल पे गया और जैसे गिट क्लोन किया इसने मेरे वहाँ से जो भी रेपोजिटरी है वहाँ से इसने कॉपी करके मुझे मेरा फोल्डर दे दिया, राइट। अब देख रहे हो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। इफ आई विल सी द शो हिडन फाइल्स, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डॉट गिट फोल्डर, कि इसने डॉट गिट फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर में जो अपना खुद का डेटाबेस स्ट्रक्चर है किस तरह से ये वर्जनिंग कंट्रोल करता है, विल नॉट गो इन दैट, राइट। नाउ यू सी लर्न HTML मैंने बनाया, इसने वहां से पूरा एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट कर दिया, राइट। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो सब फोल्डर क्रिएट नहीं हो, सीधा का सीधा सारा जो कोड है मेरा इसी फोल्डर के अंदर आ जाए। सो व्हाट आई विल डू दैट, अभी मैंने डिलीट कर दिया है, मतलब कि वो सारे फोल्डर डिलीट हो गए तो मेरी कनेक्टिविटी खत्म हो गई। आई विल अगेन क्लोन एंड आई विल यूज डॉट एट द एंड ऑफ दिस कमांड। डॉट क्या करेगी, ये बताएगी कि आप वहां से पूरा का पूरा फोल्डर कॉपी नहीं करो, जो उस फोल्डर के अंदर कंटेंट है वो यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स क्रिएट ए न्यू फाइल हेयर, न्यू डॉक्यूमेंट। चलो सबसे पहले बना लेते हैं रीडमी, इसमें लिख देते हैं and then see how does it goes। That is first file to learn git commands, right। बंद कर दिया है मैंने, तो ये फाइल बन गई मेरी यहाँ पर। अब मैं इसको अगर मैं वहां जाके देखूंगा मेरे इस कोड बेस में यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सीधा का सीधा ये बता रहा है कि आप किस तरह से शुरू करो। अब उस फाइल को जो मैंने अभी चेंज की है वो मुझे मेरे रेपोजिटरी में पुश करनी है। तो हाउ आई विल डू दैट, सबसे पहले चलो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मैंने अभी तक क्या क्या कोड किया है। तो गिट स्टेटस इज द कमांड, कि मैंने क्या क्या कोड किया वो मुझे बताएगा। तो यू विल सी इट आउट दैट कि ये मुझे जो रेड कलर में दिख रही है ना रीड मी,
ये मुझे बता रहा है कि ये जो फाइल है ये आपकी अनट्रैक्ड फाइल है। तो दो तरह की फाइल्स आपके कोड बेस में बनती जाएंगी, एक वो ट्रैक्ड, ट्रैक्ड का मतलब कि जिनको गिट जानता है, एक बार गिट के पास उसकी एंट्री हो चुकी है तो गिट उसको ट्रैक कर रहा है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। और एक वो जो आपने नई नई फाइल्स बनाई हैं और गिट गिट को ये तो पता है कि इस फोल्डर में ये फाइल पड़ी है, लेकिन इसका कोड का उसको अता पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। सो दैट कोड इज अनट्रैक्ड फाइल। तो हमें गिट को बताना पड़ेगा कि गिट भैया आप इसको अब ट्रैक करना शुरू कर दो। तो जब हम गिट को ये बताएंगे, आप अगर यहाँ से इनको लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलोगे तो यू विल सी आउट दैट कि बता रहा है कि आपको गिट में ऐड करने के लिए आपको ये कमांड यूज करनी है, git add और फाइल नेम। ठीक है, सो आई विल यूज द कमांड दिस git add एंड git add readme। तो क्या करेगा git add readme, ये इस नई फाइल को अपने लोकल पर जो डॉट गिट फोल्डर है ये उस डेटाबेस में ऐड कर देगा। राइट, तो इसने उसको ऐड कर दिया वहां पर। अब हमें क्या पता लगेगा कि उसने ऐड किया है नहीं किया है, गिट ने इसको अनट्रैक से ट्रैक्ड में कन्वर्ट किया है नहीं किया है। तो हाउ आई वुड चेक, आई विल यूज अगेन गिट स्टेटस। पहले भी मैंने गिट स्टेटस ही यूज किया था पता करने के लिए कि मेरा जो गिट फाइल पड़ी उनका क्या स्टेटस है, दोबारा गिट स्टेटस में यूज कर रहा हूँ। सो नाउ इफ यू रीड आउट द टैग, ये कह रहा है कि आप ब्रांच मास्टर पर हो, आपका इनिशियल कमिट है, अभी तक आपने मतलब कोई कमिट नहीं किया है, पहला ही कमिट चल रहा है अभी। और इसमें अब इसने बताया कि मेरे पास एक नई फाइल ऐड हुई है रीडमी। राइट, तो ये उसको इसने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ये फाइल मेरे पास आ गई है। तो जब आपने इसको ऐड कर दिया, अब आप इसको कमिट करोगे। कमिट का मतलब कि आप ये कह रहे हो कि मैंने इसमें जो कोड लिखा है ये अब एक पर्टिकुलर हिस्ट्री को सेव करने के लायक हो गया है, एक पर्टिकुलर सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो मैं इसको कमिट कर देता हूँ गिट को, जिससे कि ये सेंट्रल रेपोजिटरी पे मैं इसको पुश कर सकूं। तो हमेशा वही कोड आपका सेंट्रल रेपोजिटरी पे जाएगा जो कि आपने कमिट किया है। तो ऐड करने के बाद में आपको उसको कमिट करना जरूरी है। कमिट का मतलब कि आप यू आर शोइंग द कमिटमेंट कि हाँ मैंने इसमें मेरा काम कर लिया है, अब इट इज रेडी टू पुश ऑन सेंट्रल रेपोजिटरी। तो ये फाइल में मैंने पहली फाइल बना ली है, इसमें रीडमी का थोड़ा बहुत टेक्स्ट भी लिख दिया है, और भी मैं लिख सकता हूँ। लेट्स से कि मेरे को थोड़ा, मैंने कमिट से पहले मेरे माइंड में आया कि मुझे है ना इसमें और लिखना है। ठीक है, वी आर स्टडिंग HTML CSS right and JS and this repository, this repo will be used to store the code we written at the time of our class। ठीक है, तो अब मैं वापिस जाकर के स्टेटस देखूंगा गिट का। इसने बता दिया कि ये आपकी नई फाइल तो आपने ऐड कर दी है और उस फाइल के अंदर फिर से कुछ चेंज हुए हैं, तो ये उसको वापिस से रीड दिखा देगा और यहाँ बताएगा कि अब ये मॉडिफाइड है। आप ऊपर देखोगे तो इसने कुछ नहीं लिखा इसके आगे, मतलब ये नई फाइल है, लेकिन यहाँ पर इसने बताया कि ये अब मॉडिफाइड फाइल है। तो आप इसको दोबारा से ऐड करोगे, गेट ऐड रीडमी एंड वी विल चेक इट आउट द स्टेटस। तो देखोगे कि इसने जो भी गिट के जो आपने मॉडिफिकेशन किए थे वो इसने अपने अंदर ऐड कर लिए। नाउ आई विल कमिट इट आउट दैट गेट कमिट। कमिट के बाद में आप यू विल यूज -m कि हर कमिट के बाद में आपको एक वेल डिफाइंड मैसेज यहाँ पर लिखना है, जिससे कि हर कोई समझ सके कि इस कमिट में आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। राइट, सो सी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग गिट को इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री को वो याद रखे कि हम क्या क्या करते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर उस हिस्ट्री को हम कुछ डिस्क्राइब करते हुए नहीं चलेंगे कि आज मैंने क्या चेंज किया, कल मैं क्या चेंज कर रहा हूं, तो जब आज से साल भर बाद आप साल भर पुराना कोड देखने की कोशिश करेंगे तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कोड मैंने क्यों लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर कमिट के अंदर मैं हमेशा एक
डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट लिखूंगा जो बताएगा कि इस कमिट के अंदर मैंने क्या क्या काम किए हैं, जिससे कभी भी अगर मुझे रेफरेंस लेना हो किसी पर्टिकुलर चीज का तो मैं उस कमिट के अंदर जाके देख सकूं, क्योंकि कमिट की एक पर्टिकुलर आईडी, एक नंबर मिलेगा आपको जो यूनिक होगा हर कमिट का। तो आपको हिस्ट्री का रेफरेंस देने के लिए, वर्जन का रेफरेंस देने के लिए आपको हमेशा कमिट आईडी का यूज करना होगा। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप जब भी कोई कमिट करो -m यूज करके आप उसमें एक डिस्क्रिप्शन दोगे जो कि एक मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होगा। सो आई कैन राइट डाउन दिस इज माय फर्स्ट commit. I have written readme file to tell what this repo is about. ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि इस कमिट के अंदर कि मैं पहला कमिट है और मैंने रीडमी फाइल बनाई है जस्ट टू टेल कि ये जो रेपो है ये क्या काम करेगी। So I'm this the enter. If you will read out this text, master, I will come out कि what is the master. Let's read it that this is the commit ID जो कि आपका commit ID बना है, जिस और ये टेक्स्ट जो आपने लिखा है वो है, एंड देन वन फाइल चेंज कि इस कमिट के अंदर एक फाइल को आपने चेंज किया है, एंड जो भी इसका मोड वगैरह है गिट का, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्या हुआ है यहाँ पर। अगर कुछ एरर्स आ रही है कमिट में तो यहीं पर वो एरर दिखा देगा कि कमिट नहीं हो सकता, ये एरर है, राइट। तो अभी मैंने ये कमिट कर दिया है, बट स्टिल योर कोड इज स्टोर्ड ऑन योर लोकल सिस्टम। वो आपके इस रेपोजिटरी में अभी भी नहीं आया है, राइट। क्यों नहीं आया है? क्योंकि मैंने अभी उसको पुश नहीं किया है। तो या तो आप हर एक कमिट के बाद पुश कर सकते हो, समटाइम्स वी डू दैट कि हमने मान लो एक प्रॉब्लम है जिसको कि अपन ने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है, राइट। तो मैंने एक को सोल्व किया, उसको कमिट कर दिया, उसमें 2-3 फाइल में चेंजेस थे, उसको मैंने कमिट कर दिया, फिर दूसरी को किया, उसको कमिट कर दिया, तीसरी को किया, उसको कमिट कर दिया। अब मेरी ये टास्क कंप्लीट हो गई, तो मैं इसको एक साथ ही पुश करना चाहता हूँ। तो हाउ आई विल पुश? गेट पुश ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब कि लेट मी कम बैक ऑन दिस मास्टर थिंग। आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी ऑन ब्रांच मास्टर है, ऑन ब्रांच मास्टर है। सो व्हाट हैपन कि गिट कैसे काम करेगा कि आप 10 जने काम कर रहे हो, राइट। मैं एक फीचर 1 पे काम कर रहा हूँ, आप फीचर 2 पे काम कर रहे हो, राइट। सो अगर हम लोग सभी एक ही ब्रांच पे काम करेंगे तो हो सकता है कि उस ब्रांच के ऊपर लोड ज़्यादा हो और आप सब लोग कर रहे हो तो कन्फ्लिक्ट ज़्यादा आ जाए, राइट। तो क्या करते हैं हम लोग कि सब अपनी अपनी ब्रांचेस बना लेते हैं कि मैं जिस ब्रांच पे काम कर रहा हूँ मैं उसी पे काम करूंगा, आप जिस ब्रांच पे काम कर रहे हो आप उसी ब्रांच पे काम करोगे। जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक मास्टर ब्रांच रखेंगे। मास्टर मतलब इसमें हमेशा हम वो कोड रखते हैं जो कि नीट एंड क्लीन है, जिसमें कोई बग नहीं है, जो पूरी तरह से टेस्टेड है। तो हाउ डज द सॉफ्टवेयर वे वर्क्स कि आपने जब कोड लिखना शुरू किया है तो अभी आपके पास में कुछ भी मतलब अभी आप यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। तो आप क्या करोगे कि आपने डिसाइड कर लिया है कि मास्टर ब्रांच है, इस मास्टर ब्रांच में हमेशा हम वो कोड रखेंगे जो कि हम लाइव कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं, मतलब बग फ्री कोड एकदम प्योर, राइट। अब मुझे कुछ काम करना है, लेट्स से कि मैं एक अपनी जो प्रोफाइल पेज बना रहे हैं उसका एक पेज मुझे डिजाइन करना है, गैलरी वाला पेज, राइट। और आपको दूसरा पेज डिजाइन करना है आपके बायोग्राफी वाला पेज या होम पेज आपको डिजाइन करना है। सो व्हाट आई विल डू दैट कि मैंने मेरा प्रोजेक्ट क्लोन किया, उसके बाद मैं एक ब्रांच बनाऊंगा, राइट। पहले एक बार मैं यहाँ से पुश कर देता हूँ, देन आई विल कम बैक ऑन द ब्रांच कि अभी हम हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है मास्टर। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर मतलब आपका लोकल तो लोकल है, ओरिजिन मतलब है कि आपकी जो सेंट्रल रिपोजिटरी है उस सेंट्रल रिपोजिटरी में कहाँ आप अपने कोड को पुश करना चाहते हो, मास्टर ब्रांच के अंदर। तो आई एंटर दिस गिट पुश। अब ये मुझसे मेरे गिट के पासवर्ड पूछेगा। अरे यार पासवर्ड याद है क्या मुझे? नहीं, इट्स नॉट अ पासवर्ड। फर्स्ट विल आस्क फॉर द यूजर नेम। पासवर्ड चेंज कर लूंगा, आप लोगों ने देख लिया है मेरा।
ऑथेंटिकेशन फेल्ड, जो कि मैंने पासवर्ड में यूजर नेम डाल दिया, यूजर नेम में पासवर्ड डाल दिया. आई विल अगेन हिटिंग दिस यूजर नेम. माय यूजर नेम इज यस. सो ये क्या कर रहा है, इसने वहां पर पुश कर दिया. इस टाइम पर मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी जब मैं कोड को पुश कर रहा हूँ, अदरवाइज तो सारा का सारा आपके लोकल सिस्टम पे चल रहा है. यू कैन वर्कआउट ऑफलाइन. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कोड पुश हो गया है. इसने बता दिया है कि कंप्रेशन वगैरह करके इसने पुश कर दिया है यहाँ पर. और किस ब्रांच में पुश किया है, ये मेरी लोकल ब्रांच है कि लोकल पर भी मास्टर ब्रांच है और ओरिजिन पर भी मास्टर ब्रांच है. तो मास्टर मेरी लोकल मास्टर से इसने ओरिजिन मास्टर पर पुश कर दिया है. नाउ लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ पे कुछ आया है क्या. सी, तो ये मेरा जो कोड है, अपनी रीडमी फाइल बनाई थी, मेरे कोड में एक फाइल दिखने लग गई कि रीडमी फाइल है. इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसने दिखा दिया कि जो कोड मैंने लिखा हुआ है. राइट, ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट कि हम किस तरह से इसमें कोड पुश करते हैं. नाउ लेट्स कम बैक ऑन ब्रांचेस. तो व्हाट आई वाज सेइंग, अभी जो एक ही ब्रांच है मास्टर ब्रांच, हमने उसी से कोड लिया और उसी में कोड हमने पुश कर दिया. तो दैट इज ए नॉर्मल बिहेवियर कि जब आप फर्स्ट टाइम कोड को क्लोन करते हो तो आपका बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच में जो भी कोड पड़ा होता है वो आपके यहाँ पर क्लोन हो जाता है. राइट, लेकिन उसके बाद में ये एक नॉर्मल मतलब रूल मान सकते हो कि आपको डायरेक्ट मास्टर ब्रांच में कोई चेंज नहीं करना है. जिस फीचर पर आप काम कर रहे हो यू शुड क्रिएट द ब्रांच फॉर दैट फीचर ओनली, और आपको फिर उसी ब्रांच में काम करना है. जिससे कभी ये नहीं होगा कि आपने कुछ गलत कोड लिख दिया. अगर आप मास्टर पे काम करोगे, गलत कोड लिख दिया आपने, तो आपकी मास्टर ब्रांच के अंदर वो गलत कोड चला जाएगा और मास्टर ब्रांच में बग्स क्रिएट हो जाएंगी. एंड द नॉर्मल थंब ऑफ रूल इज कि आपको मास्टर को हमेशा नीट, क्लीन एंड प्योर रखना है. सो लेट्स क्रिएट ए न्यू branch. How I will do that? Git checkout. Let's have a branch name. HTML HTML ही कर लेते हैं या HTML part 1. ठीक है, तो git checkout HTML part 1 क्या करेगा, ये तो क्या करेगा कि अगर पहले से वहां पर कोई HTML part 1 करके कोई ब्रांच बनी हुई है उसको वहां से चेकआउट करके आपके पास ले आएगा. लेकिन मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग जो ब्रांच बनी है उनमें से स्विच करेगा. एक्चुअली गिट चेकआउट विल वर्क कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच करना है. लेट्स से कि आपने फीचर 1 पे काम कर रहे हो, फिर आपके पास ये आया कि नहीं फीचर 1 पे नहीं करना है, फीचर 2 पे आपको काम करना है. तो आपको फीचर 1 के जो भी आपने करंट चेंजेस किया आपने उनको कमिट किया एंड देन यू विल स्विच ऑन अदर ब्रांच. नई ब्रांच क्रिएट करने के लिए यू विल यूज गिट चेकआउट -b. ठीक है, ये क्या करेगा, आपके लोकल पर ब्रांच बनाएगा. अभी इसका ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है, आपके सेंट्रल रेपोजिटरी गिटहब से कोई मतलब नहीं है. जिसने जैसे ही मैंने एंटर मारा इसने कर दिया स्विच टू ए न्यू ब्रांच HTML part 1. मतलब इसने नई ब्रांच क्रिएट भी कर दी HTML part 1 और उसके ऊपर मुझे स्विच भी कर दिया. लेट मी चेक कि क्या मैं अभी मास्टर ब्रांच पर ही हूं या फिर HTML part 1 ब्रांच पर हूं. तो कैसे चेक करूंगा मैं, देयर इज ए कमांड गिट ब्रांच. ये मुझे बताएगा कि आपके लोकल मतलब आपके लोकल डॉट गिट डायरेक्टरी में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं. HTML part 1 है और मास्टर है, 2 ब्रांच है. अभी आप किस पर काम कर रहे हो, जो इसमें ग्रीन कलर का दिख रहा है जिसपे स्टार से नोटेड है, आप अभी इस HTML part 1 में करोगे. तो अब जो भी चेंज आप करोगे वो किस में जाएगा, HTML part 1 के अंदर, आपकी मास्टर में नहीं जाएगा. अभी मैंने जब यहाँ से गिट पुश ओरिजिन मास्टर किया, अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे कोड चेंज करके गिट पुश करना होगा, गिट पुश ओरिजिन HTML part 1. तो आपके गिटहब रेपोजिटरी पे एक नई ब्रांच बन जाएगी HTML part 1, आपका कोड उसमें रहेगा. राइट, सो लेट्स मेक सम चेंजेस. हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था मैं वही कॉपी कर लेता हूँ, पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लेता हूँ.
ठीक है, मतलब कि मैंने यहाँ पर ये सारी फाइल्स बना दी हैं। नाउ लेट्स चेक कि क्या होता है जब नई फाइल्स यहाँ पे बनी है, इतनी सारी फाइल्स, तो क्या होता है। लेट मी चेक द स्टेटस। ठीक है, इसने कहा कि आपने एक नया फोल्डर ऐड किया है HTML पार्ट 1, राइट। तो इस फोल्डर को पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड। आई विल यूज आइदर फोल्डर नेम, और अगर मुझे सारी फाइल ऐड करनी है देन आई कैन यूज द डॉट। अभी मान लो बहुत सारी 20-30 फाइल्स आ गई, तो या तो मैं सबके एक एक करके पाथ लिखूंगा, या फिर मैं डॉट यूज कर लूंगा, दैट विल ऐड ईच एंड एवरी फाइल इन ट्रैक्ड स्टेटस। नाउ यू हैव लुक कि ये जो HTML पार्ट 1 में मल्टीपल फाइल्स थी, ये ग्रीन हो गई। दैट मीन्स कि अब गिट ने इनको ट्रैक करना शुरू कर दिया है, गिट ने इनको पढ़ना शुरू कर दिया है, राइट। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, आई विल कमिट इट, git commit -m, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, जो इसके इस जो पर्टिकुलर इन फाइल्स के अंदर क्या काम किया हमने, वो लिखेंगे यहाँ पर। एक्चुअली लेट मी चेक इट आउट अगेन, आई थिंक commit -m first class for to learn HTML tags। ठीक है, तो ये हमने कमिट कर दिया है, कमिट आईडी हमें मिल गया है, इसने बता दिया है कौन सी ब्रांच का के अंदर जाकर के ये कमिट बनेगा। नाउ वी कैन पुश इट टू गेट पुश ओरिजिन HTML पार्ट 1 यूजर नेम, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि नई ब्रांच इसने बनाई है कि आपके लोकल पर HTML पार्ट 1 है, और इसने ओरिजिन पर भी HTML पार्ट 1 ब्रांच बना दी, जहां पर आपका सारा एक कोड पुश कर दिया है। तो लेट इट चेक। ठीक है, ब्रांच मास्टर है, देखो इसमें कुछ भी नहीं आया, जो रीडमी था वैसा का वैसा ही है, बट वी सी कि HTML पार्ट 1 एक नई ब्रांच यहाँ पर क्रिएट हो गई है, और उसमें जो अपन ने जो कोड लिखा था वो सारा कोड वहां पर आ गया है। ठीक है, गॉट इट, ओके। सो नाउ लेट्स मूव। तो हम लोगों ने क्या क्या अभी तक गिट के अंदर कौन कौन सी कमांड हमने देख ली है। क्लोन कैसे करते हैं, जो सेंट्रल रिपोजिटरीज हमने बनाई है सर्वर से, उसको हमने यहाँ पर अपने यहाँ पर लोकल पर क्लोन कर लिया। चेकआउट कि आपको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे स्विच करना है या फिर नई ब्रांच क्रिएट करनी है, जैसे अभी अपन ने नई ब्रांच क्रिएट की थी गिट चेकआउट -b से। अभी मैं काम कर रहा हूँ HTML पार्ट 1 पर। लेट्स से कि मुझे मास्टर ब्रांच में कुछ काम करना है, सो व्हाट आई विल डू दैट, गिट चेकआउट मास्टर। ये क्या करेगा, मुझे मेरे यहाँ पर स्विच कर देगा, मुझे स्विच टू द ब्रांच मास्टर, कि आपको HTML पार्ट 1 से हटा करके आपको मास्टर ब्रांच पे ले आएगा। तो इफ आई विल चेक इट आउट गिट ब्रांच, कि अभी आप जो भी कोड कर रहे हो किस ब्रांच पे कर रहे हो, मास्टर ब्रांच पे कर रहे हो, राइट। तो जब पुश करोगे तो ये कोड मास्टर ब्रांच पर ही पुश होगा, राइट। तो हमें ध्यान रखना है कि मास्टर ब्रांच पे हम काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे जो भी अपने फीचर ब्रांच जो हम नए नए बनाते हुए चल रहे हैं उन पर काम करेंगे। ठीक है, तो इसने वापस मुझे HTML पार्ट 1 पर स्विच कर दिया, आई कुड टेक इट आउट फ्रॉम देयर, राइट। So checkout is used to switch from one branch to another branch, used to create a new branch। status आपने जो भी गिट का भी करंट स्टेटस क्या चल रहा है, किस किस फाइल में आपने मॉडिफिकेशन किए हैं, क्या नई फाइल ऐड की है, यू कैन लुक दिस फ्रॉम गिट स्टेटस। गिट ऐड, जो भी आपके मॉडिफाइड और न्यू एडेड फाइल्स है
उनको आपको बताना है गिट को कि ये मैंने चेंजेस किए हैं, देन यू विल हैव टू यूज द गिट ऐड, गिट कमिट, कि जो आपने ऐड किया है अभी, यू आर श्योर कि माई टास्क इज डन, देन यू कैन कमिट। तो आप गिट को बता रहे हो कि ये मेरी तरफ से आप एक वर्जन हिस्ट्री मेंटेन कर लो, देन यू विल यूज गिट कमिट। आपको अपने किए हुए कमिट्स को अपने सेंट्रल रिपोजिटरी पे पुश करना है, देन यू विल यूज गिट पुश। अब हो सकता है कि आप, मैंने पुश किया है, आपको ये वाला कोड आपके लोकल पर चाहिए, राइट, आपको अपने यहाँ पर मेरा कोड चाहिए, तो व्हाट यू विल डू दैट, गिट पुल ओरिजिन, कौन सी ब्रांच चाहिए, मान लो मास्टर ही चाहिए आपको, तो ओरिजिन मास्टर, तो ये क्या करेगा, वहां से आप जो भी नई फाइल्स मैंने वहां पर ऐड किए, जो मॉडिफिकेशन मैंने किए हैं, वो पुल करके आपके लोकल फाइल को अपडेट कर देगा, राइट। लेकिन अभी क्या दिखा रहा है, ऑलरेडी अप टू डेट, मतलब कोई भी इसको नई फाइल वहां मिली नहीं, क्योंकि सारा कुछ तो मैं ही कोड लिख रहा हूँ, मैं ही वहां पे पुश कर रहा हूँ, तो नई फाइल कहाँ से आएंगी, कोई दूसरा बंदा डालेगा तभी तो आएगी। तो गिट पुल इज बेसिकली यूज टू पुल द कोड फ्रॉम सेंट्रल रिपोजिटरी। उसके बाद में गिट डिफ, कि आपने लेट्स से लेट्स ओपन दिस लर्न एचटीएमएल को हम लोग VS कोड में ओपन कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, और किसी भी फाइल में एक बार चेंज करते हैं। चेंज टू सी थिंग ऑन, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या देखना चाह रहे हैं, भूल गया एक्चुअली क्या देखना चाह रहे थे हम। लेट्स सी, स्टेटस में जाके देखते हैं। लुक्स लाइक हम लोग क्या, हाँ हम लोग डिफ देखना चाह रहे थे ना, आप लोग याद भी नहीं दिलाते हो यार, मैं बोल रहा हूँ क्या देखना चाह रहे हैं। अभी ये बता रहा है कि रीडमी में चेंज किया है, लेकिन क्या चेंज किया है हमें नहीं पता, तो आई विल सी गिट PIFF, और कौन सी फाइल में हो सकता है, मल्टीपल फाइल हो, तो रीडमी ये बताएगा कि क्या चेंज किया आपने, ठीक है। इसने बोला कि पहले तो लाइन ये थी रेड वाली, अब आपने इस रेड वाली लाइन की जगह पर इस तरह से आपने ये टेक्स्ट लिख दिया, तो यू कैन सी आउट कि पहले क्या था, अब आपने क्या चेंज किया है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना कि यार ये फाइल आ गई यहाँ पर, मैंने इसमें क्या चेंज किया था मुझे याद ही नहीं आ रहा है, तो यू कैन लुक आउट दी चेंजेस बाय गिट डिफ, ठीक है। सो गिट डिफ का इतना ही करेंगे। पुल रिक्वेस्ट, कन्फ्लिक्ट और मर्ज, ये अभी नहीं, अपन इस पे बात करते हैं जब हम गिट को और ज़्यादा यूज़ करना, थोड़ा सा इन कमांड से अब थोड़ा सा यूज टू होंगे, तब हम इन पुल रिक्वेस्ट, कन्फ्लिक्ट और मर्ज के ऊपर आएंगे, राइट। अभी कोई क्वेश्चन है, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन सो फार? हाँ सर। यस स्पीक। सर आपने जो क्लोन किया ना, वो मैंने वो कमांड यूज किया था, अलग कमांड यूज सो बेसिकली क्या होता है कि या एक तो क्या क्या आप ऐड ओरिजिन ऐसे, हाँ मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। सो देर आर रिमोट, सो देर आर टू वे एक्चुअली। वन इज दैट कि आपने एक फ्रेश फोल्डर बनाया है ना, उसके अंदर पहले से कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, राइट, तो आप क्लोन कर सकते हो अपने सेंट्रल रिपोजिटरी को अपने लोकल के ऊपर, अगर पहले से उस फोल्डर में कुछ नहीं है तो। लेकिन हो सकता है जैसे आप 2-3 दिन से कोड कर रहे हो, उस फोल्डर में कुछ कोड पड़ा हुआ है, अब आप सडनली आपको चमका कि मैं तो गिट यूज करूंगी और रेपोजिटरी यूज करती हूँ, तो अब वहां से अगर आपने नई रेपोजिटरी बनाई और एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी जिसमें कि पहले से कुछ फाइल्स पड़ी हैं, उसमें आप क्लोन करोगे तो क्लोन नहीं होगा। तो जो वे आपने यूज किया, जो गिटहब पे दिखा रहा था, वो ये था कि अगर आपका पहले से फाइल पड़ी हुई है, देन सबसे पहले आप करो गिट इन इट कमांड आती है, वो यूज करो, एंड देन आप जो रिमोट ओरिजिन है उसको गिट ऐड रिमोट ओरिजिन करके कमांड आती है, आप उसको ऐड कर दो। सो दैट्स
ये मल्टीपल स्टेप में क्लोन हो गया कि पहले आपने एग्जिस्टिंग फोल्डर के अंदर गिट इनिट किया, उसको बताया कि मैं गिट यूज करना चाहता हूँ, और फिर आपने वो गिट रिमोट वाला जो कमांड आप बता रहे हो जो वहाँ पे फर्स्ट पेज पे लिखी आती है वो आपने यूज किया। सो बोथ इज द सेम वे। So it is basically हाँ सेम same. थिंग है। गिट क्लोन एक्चुअली यूज टू क्लोन इन न्यू प्रोजेक्ट इन द फ्रेश फोल्डर, और जो गिट इनिट और जो रिमोट ऐड वाला मेथड है वो आपको एग्जिस्टिंग फोल्डर के लिए यूज करना होता है। तो सर अगर कोई जैसे अभी आपने बनाया और मुझे अभी अभी आपका इसमें ऐड होना है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये यूआरएल है इस रेपोजिटरी का, ठीक है, आप यहाँ से क्लोन करोगे, ये जो ये दिख रहा है मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, इस यूआरएल को कॉपी करोगे, ठीक है, यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, अपने फोल्डर में जाओगे, लेट्स से मैं यहीं पे बना लेता हूँ टेस्ट करके न्यू फोल्डर आपको दिखाने के लिए, जस्ट टेस्ट, और यहाँ पर मैं इस मेरे उस फोल्डर को क्लोन कर लूंगा, क्लोन, ठीक है। तो ये मेरा इनर एचटीएमएल फोल्डर जो वहां पे पड़ा था पूरा का पूरा कोड यहाँ से आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर का कोड आया, आपने देखा सिर्फ रीडमी फाइल आई है, एचटीएमएल पार्ट 1 नहीं आया, क्योंकि क्लोन करोगे तो आप सिर्फ आपके पास में रीडमी फाइल आई है। अब आपको मान लो कि आपको कोड चाहिए एचटीएमएल पार्ट 1 का भी, तो आप ये कर सकते हो कि मास्टर में वो कोड न लो, अभी आप देखोगे कि गिट ब्रांच, अब मैं टेस्ट के अंदर नहीं हूँ, मेरे को लर्न एचटीएमएल फोल्डर में जाना पड़ेगा, cd लर्न एचटीएमएल, क्योंकि मेरा गिट वाला जो फोल्डर है लर्न एचटीएमएल है, इसमें मैं देखूंगा कि गिट स्टेटस, ठीक है, यू आर ऑन ब्रांच मास्टर, आप अप टू डेट हो। अब आपको एचटीएमएल पार्ट 1 पे जाना है, तो पहले अपने यहाँ पर लोकल एक, या तो अगर आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, गेट फुल ओरिजिन एचटीएमएल पार्ट 1, तो गिट ये काम कर देगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर आप गिट फुल ओरिजिन एचटीएमएल पार्ट 1 चलाओगे तो अभी आप मास्टर ब्रांच पर हो, आपके लोकल मास्टर ब्रांच में ये एचटीएमएल पार्ट 1 का कोड डाल देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मास्टर को हमेशा मास्टर से ही सिंक रखो। तो पहले आप एक नई ब्रांच बना लेते हैं, यहाँ पर गेट आपके लोकल पर ब्रांच बन रही है एचटीएमएल पार्ट 1, नई ब्रांच बना दी, एंड आपने चेक किया, हाँ मैं एचटीएमएल पार्ट 1 पर हूँ, यू आर इंश्योर्ड, देन अब आप क्या कर रहे हो, गेट फुल ओरिजिन एचटीएमएल पार्ट 1, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर ये ब्रांच पड़ी है, तो आपने इसको वहां से पुल कर लिया, तो इसने उसकी जो फाइल्स थी एचटीएमएल पार्ट 1 की वो यहाँ पर आपको डाउनलोड करके दे दी, यू सी नाउ आई हैव एचटीएमएल पार्ट 1 ऑल फाइल्स। अब जब आप इसमें कुछ चेंज करके कमिट करोगे तो फिर और पुश करोगे तो एचटीएमएल पार्ट 1 में चला जाएगा, इट्स नॉट ए राइट वे, क्योंकि एचटीएमएल पार्ट 1 में तो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर मेरे, आप हो सकता है कि मैं जिस ब्रांच में काम कर रहा हूँ आप भी अगर उसी ब्रांच में काम करोगे तो आप मेरा कोड बिगाड़ दोगे, अपनी लड़ाई हो जाएगी, राइट, कि मैंने किया या तूने किया, वो फिर ऐसा होता रहेगा। वैसे तो गिट के अंदर दिखता है कि किसने कौन सा कोड चेंज किया है, लेकिन इट्स नॉट ए राइट प्रैक्टिस कि आप हम दोनों सेम ब्रांच पे काम करें। तो फिर क्या करोगे आप, अभी आप एचटीएमएल पार्ट 1 हो, इससे निकल करके दूसरी ब्रांच बनाओगे, कैसे बनाओगे, गेट चेकआउट -b लेट्स से HTML, आपने नाम रख दिया HTML पार्ट 1 अंडरस्कोर जया, तो ये आपके लोकल पर ये बन गई HTML पार्ट 1 अंडरस्कोर जया, लेट्स चेक, हाँ मैं HTML पार्ट 1 अंडरस्कोर जया पे हूँ। अब आप इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हो, राइट, कि आपने इसमें कुछ चेंज किया और आपने फिर उसको ऐड करके कमिट करके पुश करोगे तो सेम टू सेम वो मेरे पास आएगी यहाँ पर, लेकिन वो एक नई ब्रांच में आएगी HTML पार्ट 1 अंडरस्कोर जया, तो मुझे पता रहेगा कि जया इसके ऊपर काम कर रही है, मैं उस कोड को देख सकता हूँ, रिव्यू कर सकता हूँ, राइट। और जितने भी कमिट्स यहाँ पर दिखते रहते हैं कि आपने जो भी कमिट्स किए हैं, जैसे मैंने मास्टर ब्रांच में एक कमिट किया था, ये मुझे यहाँ दिख गया, मैंने HTML पार्ट 1 में कितने कमिट किए वो मुझे यहाँ दिख गए, राइट। तो आप जो जो कमिट करते हुए जा रहे हो वो यहाँ पे मुझे दिखते जाएंगे, आपने क्या क्या कोड में चेंज किया है, जैसे कि इसमें क्या चेंज किया है, ये पूरी फाइल सी ऐड की थी इसके अंदर, तो मैंने सारा का सारा ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है,
कि मैंने नई नई फाइल ऐड की है, राइट। लेकिन सेकंड कमिट में मैंने सिर्फ कुछ रीड नहीं, कुछ नहीं किया ना वो, तो जैसे इसमें मैंने सिर्फ रीड में फाइल ऐड की है, ये भी नई फाइल ऐड की थी, राइट। जैसे दिखता जाएगा, अगर मैं किसी फाइल में चेंज करता हूँ तो वो दिखेगा कि जहाँ आपने चेंज किया है ना वहाँ पर तो ग्रीन दिखेगा, कोई डिलीट किया है तो रेड दिखेगा, अदरवाइज तो व्हाइट फॉन्ट दिखते रहेंगे। तो मुझे एक सेंस मिलता रहेगा कि आपने इस बार क्या चेंज करके दिया है, राइट। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा देन व्हाट द यूजुअली डेवलपर डू, एक हिरार्की होती है ना कि टीम लीडर होता है, डेवलप सीनियर डेवलपर होते हैं, जूनियर डेवलपर होते हैं। तो जैसे कि किसी जूनियर डेवलपर ने कुछ काम किया है तो जो उसका सीनियर बंदा है वो उसके कोड को रिव्यू करता है कि इसने सही किया है नहीं किया है। तो यहाँ पर जब उसका कमिट आएगा तो वो देखेगा कि इसने इस कोड को सही किया है नहीं किया है, राइट। तो आप क्या करते हो, जब आपने अपना काम पूरा कर लिया तो आप अपने सीनियर को जो आपका कोड रिव्यू कर रहा है उसको बताते हो कि मेरा काम पूरा हो गया है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको आप मास्टर में डाल दो, ठीक है। तो जो सीनियर बंदा है जो कि आपका कोड रिव्यू कर रहा है वो आपका कोड देख करके चेक करके आपके कोड को फिर मास्टर ब्रांच में डाल देगा कि अब इसमें कुछ भी बग नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब इसको मास्टर में डाल देते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से वो पुल रिक्वेस्ट बनती है, जब आप अपना काम खत्म कर लेते हो तो आप इस पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करके नई पुल रिक्वेस्ट बनाते हो, उसमें बताते हो कि मेरे कौन कौन से कमिट है जो कि मैंने बिल्कुल 100% बढ़िया कर लिए हैं, इसको आप मास्टर में डाल दो, ठीक है। तो ये अपन आगे जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना तब हम इसको सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही देख लो कि किस तरह से ऐड करते हैं, कमिट करते हैं, पुश करते हैं, ब्रांच क्या होती है, क्लोन क्या कैसे करते हैं, चेकआउट कैसे करते हैं, अट्रैक अनट्रैक फाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है। आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। कोई और, एनीबडी एल्स? ओके, सो ऑल ओके आई थिंक। देन 9 बजने वाले हैं, आई थिंक वी शुड क्लोज फॉर टुडे। कल हम थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे, कल संडे है। आज हम 9 बजे इसको क्लोज करते हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कल तक गिट जो जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है वो इंस्टॉल कर लेंगे और इस तरह से एक पूरा प्लग इन प्ले करेंगे कि रेपोजिटरी खुद की बनानी है, उसको क्लोन करना है। मेरी बनाई हुई रेपोजिटरी भी है, आप इसको भी अलग से क्लोन कर सकते हो, जस्ट कि आपको किसी, मैं यहाँ से इसका यूआरएल दे देता हूँ, चैट विंडो क्लासरूम पे ऐड कर देता हूँ, एक्चुअली चैट विंडो पे तो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, सो थोड़ा सा अपने आप को फेमिलियर करो कि गिट को हम डेली यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्रामिंग लाइफ के अंदर। अभी आगे जो भी CSS का कोड करेंगे या HTML का करेंगे, अपनी खुद की प्रोफाइल वेबसाइट बनाएंगे, जो कुछ भी काम करेंगे ना हम गिट को हम यूज करेंगे। तो आई वुड लाइक कि आप लोग गिट के साथ में यूज टू हो जाओ, ठीक है। सो लेट्स क्लोज फॉर द डे। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस वीकेंड एंड हरे कृष्णा।